किसान साथियों, राम राम नमस्कार। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं जो हर पशुपालक की ज़रूरत है और हर पशुपालक को इसके अंदर नुकसान हो रहा है। वो क्या है? आमतौर पर किसान कहते हैं कि पिछले ब्यांत में जितना दूध दिया था हमारे पशु ने, अब वो अगले ब्यांत के अंदर उतना दूध नहीं दे रहा है। तो उसका कारण कहीं है और किसान कहीं पे ढूंढता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कारण दिखाऊंगा आपको। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि लंबी हो जाएगी। लंबी होने के कारण कई बार किसान देख नहीं पाता। अगर आपका पशुधन स्वस्थ रहे, आप 10-15 मिनट निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होता। तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, लंबे समय तक जो है लंबे समय तक देखें, क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूट गया तो फिर बात आपकी समझ में नहीं आएगी। हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको पशुओं के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जो लंबे समय से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उसके बारे में, और कई साथियों ने फ़ोन भी किए कि हमारी भैंस ने जो पिछले ब्यांत में दूध दिया आपके ब्यांत में नहीं दे रही है। वो यानी जो पिछले ब्यांत में दूध था उसका लगभग आधा दूध दे रही है। और किसान, बहुत से किसान हैं इस बात से परेशान। मेरे पास कई साथियों के फ़ोन भी आए कि पीछे 15 या 18 लीटर दूध दे रही थी, परंतु अब मात्र 10-12 लीटर पे खड़ी है। तो उसका क्या कारण है? और कई साथी मोल भी लेके आते हैं इसी उम्मीद के ऊपर कि पिछले ब्यांत में इसने 18-20 लीटर दिया, अब की बार 20-22 लीटर देगी, परंतु वो दे नहीं पाती। किसानों के मनों के अंदर फिर बहुत तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली। कई बार धोखाधड़ी नहीं होती, पशु के अंदर कमी हो जाती है और वो समझ नहीं पाते हम। जो अगले ब्यांत का दूध है वह पिछले ब्यांत के ऊपर डिपेंड करता है। अगले ब्यांत की जो तैयारी है उसके सेकंड ब्यांत की, वो फर्स्ट में ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। वो कैसे शुरू करनी पड़ती है किसान साथियों? जैसे आपका पशु दूध के पीक लेवल पे आएगा, 15 या 18 या 20 लीटर पे चला जाएगा, तो आम पशुपालक है जो फीड की फैक्ट्रियों से काफ़ी दूर है और वो ये समझेगा कि मेरा पशु कम खर्चे के अंदर ज़्यादा दूध दे रहा है। कम खर्चे में वो क्या डालता है उसको, जैसे खाल हो गई और दलिया हो गया या कोई छिलका वगैरह दे दिया। इसके अलावा वो पशु को कुछ नहीं डालता और बहुत मान से लोगों के बीच में बताता है कि मेरे पास ऐसी भैंस है जो कम खा के भी ज़्यादा दूध देती है। मेरे साथियों, अगर हम पशु के अंदर से ज़्यादा दूध निकालेंगे, दूध के अंदर 18 तत्व निकल जाते हैं। दूध चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके अंदर पौष्टिकता होती है। और अगर हमने वो तत्व निकाल लिए, अगर हम नहीं डालेंगे तो पशु को कहीं ना कहीं ये दिक्कत देंगे। दिक्कत क्या देंगे? पशु लंबे समय तक दूध नहीं देगा और समय पर गाभण नहीं ठहरेगा और अगले ब्यांत में भी दूध नहीं देगा, क्योंकि हमने पशु का शोषण कर दिया है। हम दूध निकाल रहे हैं तो तत्व डालना भी हमारा फर्ज बनता है। जैसे आप मानो 1 किलो दूध के अंदर 6.5 ग्राम कैल्शियम निकल जाती है। अगर आपकी भैंस 15 लीटर दूध दे रही है तो लगभग 100 ग्राम कैल्शियम निकल जाती है। अगर आप उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो वो कमी तो दिखाएगी। और वो पूर्ति करने के लिए अगर आप लिक्विड कैल्शियम डालेंगे, लिक्विड कैल्शियम के अंदर मात्र 1.5 से 3 ग्राम कैल्शियम होती है 100 ml के अंदर। तो इसीलिए हम अपनी फीड तैयार करा के लाते हैं कई सालों से, 2008 से, और पशु को 2008 से वही फीड खिला रहे हैं पौष्टिक, जो उसके अंदर से निकालते हैं हम। उसके अंदर पौष्टिकता रखनी ज़रूरी है। पौष्टिकता के अंदर क्या है उसका? जैसे हम अपनी बॉडी के चलाने के लिए, ज़िंदगी का निर्वाह करने के लिए कितने पदार्थ खाते हैं सुबह से शाम तक, मैं आपको गिनाता हूँ मोटे मोटे तौर पे। जैसे रोटी, दाल, साग, सब्जी, सलाद, नमक, मिर्च, हल्दी, गट्ठा, लहसुन, मक्खन, पनीर, हम कितने पदार्थ खाते हैं। और पशु को सिर्फ क्या देते हैं? सिर्फ खाल या दलिया,
खल और दलिए के अंदर उसकी पूर्ति नहीं होती। और फीड के अंदर हमने क्या डालना है, जैसे हम अपने फीड के अंदर डालते हैं, तो मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी फीड के बारे में। फीड फैक्ट्री में मैं फीड बनवा रहा था, उसकी वीडियो डाली थी। उसका हेडिंग था ना भिगोना, ना डुबोना, ना उबालना और सीधे पशु को डालना, तब भी बहेगी दूध की धारा। तो इसीलिए किसान साथियों, मैं वो फीड के आज भी वो तत्व गिनाता हूँ आपको कि आपने कैसे फीड तैयार करनी है, परंतु हर जगह ये फीड उपलब्ध नहीं होती। हम तो 2008 से आज तक तैयार करा रहे हैं। जैसे फीड के अंदर अनाज हो गया, खल हो गया, छिलका हो गया, इन तीनों का मिश्रण होता है। और इसके अलावा जैसे अनाज के अंदर मक्का है, गेहूं है, और खल के अंदर कितने पदार्थ खल के अंदर होती है, सोया खल, सोया DOC बोलते हैं जिसको, या सोया फैट, और एक होते हैं बनौड़ा, बनौड़े की खल और सरसों की खल, 4-5 प्रकार की खल डालते हैं। और जैसे किसान घी या तेल वगैरह देता है, तो घी या तेल से उसकी पूर्ति नहीं होती, और वो कई बार लगातार देने के कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है। तो इसके अंदर हम डालते हैं बाईपास फैट। बाईपास फैट है, रूमन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, आगे निकल जाता है। तो इसके अलावा फिर हम डालते हैं चने का छिलका, गेहूं का चोकर, और सीरा डालते हैं गुड़ की जगह, या आपको गुड़ देना पड़ेगा या सीरा देना पड़ेगा। और नमक हो गया, नमक 2 प्रकार का डालते हैं, टाटा नमक और सेंधा नमक। और बफर जैसे मीठा सोडा, बफर डालते हैं। टॉक्सिन बेंडर इसलिए डालते हैं ताकि कोई फंगस वगैरह ना हो किसी भी खुरड़ी के अंदर या चारे के अंदर या अनाज के अंदर। कई बार फंगस आ जाती है, फंगस के कारण पशु को नुकसान हो जाता है। और मिनरल मिक्सचर की जगह ट्रेस मिनरल डालते हैं इसके अंदर, ईस्ट कल्चर डालते हैं इसके अंदर, और विटामिन AD3 और विटामिन A, विटामिन H, और एक अविल्ला 4, लीवर 52, कैप्सिड, ये सारा सामान इसके अंदर डालते हैं हम। जितना दूध में निकालते हैं उतना ही डालते हैं। अगर आप खुराक पौष्टिक देंगे उसको, तो दूध देते देते ब्याणे के कावी के 2 महीने बाद वो गाभण हो जाएगी। 2 महीने के बाद गाभण होने के बाद लगातार उसके पेट में बच्चा भी पड़ता रहेगा और दूध भी देती रहेगी। जब वो 10 महीने की काविंग हो जाएगी उसकी, 10 महीने के बाद उसको फिर ड्राई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके पेट के अंदर बच्चा जो पड़ रहा है वो 8 महीने तक पहुंच जाएगा। और 8 महीने के बाद पहुंचने के बाद फिर हमने उसको ड्राई करना है। ड्राई के लिए बहुत कंपनियों की अलग अलग फीडें आती हैं, उनका फार्मूला सीक्रेट होता है, कोई भी कंपनी बताना नहीं चाहती। इसलिए आप भी किसी कंपनी का बनाया ले सकते हैं। और ड्राई फीड के बाद फिर लास्ट वाले 20-22 दिन रह जाते हैं, उस समय उसको हम देते हैं ट्रांजिशन फीड, यानी वो ट्रांजिशन पीरियड चलता है। तो उसका क्या कारण है कि अलग से फीड क्यों देनी पड़ रही है हमारे को। आप सोचो, जब अपनी भैंस को कावी के 2 महीने बाद गब्बड़ कराएंगे, तो जो उसकी बच्चेदानी का साइज है ना मात्र मुट्ठी के आकार का होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चा वृद्धि करेगा पेट के अंदर, तो बच्चे की ग्रोथ होगी, साइज भी बढ़ता रहेगा। उस बच्चे को हमने अलग से तो कोई प्लाट नहीं काट के दिया, वो माँ का एक पेट का हिस्सा है जिसको हम रूमन बोलते हैं, वो रूमन को छोटा करेगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बढ़ता रहेगा। 7-8 महीने बाद बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसीलिए उसकी दूध देने की क्षमता कम होती रहती है, क्योंकि खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है उसका जो पोर्शन है रोमन वाला वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, और माइक्रोफ्लोरा की संख्या भी उसमें कम हो जाती है। इसीलिए किसान साथियों, समय उसको बहुत बढ़िया राशन देना होता है। और दूध देते देते भी अगर पौष्टिक नहीं देंगे, एक तो पेट के अंदर बच्चा पाल रही है, और एक हमारे को दूध में प्रोडक्शन दे रही है, और हम उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो वो लंबे समय तक दूध भी नहीं देगी और अगले ब्यांत में भी नहीं देगी। यहीं पे किसान मार खा जाता है, और फिर अगले ब्यांत में उसको जो भी कोई बताएगा, कोई कैल्शियम बताएगा, वो लिक्विड पिप्पी उठा के लेके आ जाएगा, और कोई दूसरा उसको ग्लूकोज बताएगा तो फिर वो लेके आ जाएगा। फिर उस समय दूध नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने उसका निकाल लिया है। उसकी पूर्ति करने के लिए 6-7 महीने चाहिए, और इतने में किसान परेशान हो जाता है। आज महंगाई का दौर है, जो
राशन है बहुत महंगा है, इसीलिए किसान साथियों जब उसको ज़रूरत है उसी समय डालना है हमने। और ट्रांजिशन फीड है जो उसको 22 दिन पहले डालना है। और ये आपके मनों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जैसे पिछले बयान में दूध नहीं दिया है, अगर कोई किसान मोल लेके आया किसी के पास से भैंस और उसने कह दिया कि 18 लीटर निकाला था, अब शायद 20-22 कर दे, अगर उसके वो सच भी बोल रहा है और आगे जाके उसने दूध नहीं किया तो मन में एकदम हमारे आ जाए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है और रियल में बीमारी कोई और है। इसीलिए किसान साथियों जो मैंने पहले वीडियो फीड के ऊपर डाली हैं उनको भी आप बहुत ध्यान से देखना, और जो मैनेजमेंट की डाली है मेरा जो चैनल है। बहुत से किसान पूछेंगे कि ट्रांजिशन मिक्स फीड क्या होती है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ये सारे लोगों के समझ में नहीं आती, क्यों अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा में इसको कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और कंपनियां भी अलग अलग नामों से बनाती हैं। जैसे कई कंपनियां फ्रेशर के नाम से बनाती हैं इसको, और कई कंपनियां क्लोजअप के नाम से, और कई कंपनियां 2020 के नाम से, और अलग अलग कंपनी का फीड डालने का अलग अलग मापदंड है। किसी कंपनी की 3 किलो डालनी है दिन में, किसी कंपनी की 4 किलो डालनी है। अगर आप खोज करके देखें गूगल पे तो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप किसान साथियों इस बात का ध्यान रखें, नाम कोई भी हो, आपने ट्रांजिशन मिक्स फीड लेके आनी है। साथियों जो मैंने ट्रांजिशन मिक्स फीड के बारे में जानकारी दी है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जब लास्ट वाला पीरियड चलता है उसका 20-22 दिन का, उस समय पशु को कैल्शियम भी देनी नहीं होती, तो कैल्शियम रोक देनी है। इस ट्रांजिशन मिक्स फीड के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो इसके साथ विटामिन एच कितना महंगा है, विटामिन एच आप लिक्विड लेके आते हो, 1 लीटर कई हज़ार रुपये का है, और कम से कम सादी कंपनी का भी लेंगे तब भी 1000 रुपये के आसपास पहुंच जाता है 1 लीटर। और किसान की माली हाल तो पहले ही ठीक नहीं है, इसीलिए किसान साथियों ट्रांजिशन मिक्स फीड के साथ ना कैल्शियम डालनी, ना मिनरल मिक्सचर डालना, ना विटामिन एच देना, ना एक्स्ट्रा कोई दलिया देना। इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ट्रांजिशन मिक्स फीड डालने के बाद आपके पशु के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, और कावे के अंदर किसी भी तरह की उसको परेशानी नहीं आएगी, आराम से वो बच्चे को पैदा करेगा, कावे करेगा, और दूध पे भी जल्दी आएगा क्योंकि हमने उसकी पूर्ति कर दी जो उसको ज़रूरत थी। और एक जेर वगैरह की कोई समस्या नहीं आएगी, जैसे जेर रुक जाती है पशु के और बच्चेदानी के अंदर उसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है, फिर लंबे टाइम तक इन्फेक्शन रहती है और दूध नहीं बनाती। यहीं पे आके किसान लॉस खा जाता है। और ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ वीडियो मेरी लगभग 12-13 मिनट के आसपास होगी अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसान साथियों एक मेरा पेज है फेसबुक पर ही बना हुआ है, हरविलास डेयरी फार्म के नाम से, हरविलास डेयरी फार्म के नाम से, और एक है हरविलास तर्कशील के नाम से है। तर्कशील वाले पे भी मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा जो वहम परम है और चमत्कार है, चमत्कारों के बारे में जानकारी दूंगा। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ राम राम नमस्कार, जय हिंद जी।